हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। पिछले टॉपिक में हमने किया था डोमेन तक, डोमेन कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन के। लेट्स बिगिन विद रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ रेंज। देखिए, द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, द सेट ऑफ आउटपुट values of a function is called range. ठीक है, और you can say set of images. सेट ऑफ इमेजेस जो होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक ही बात है, आउटपुट और इमेजेस के सेट को हम कहेंगे रेंज। ओके, रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हम एग्जांपल लेते हैं गन का। व्हेन अ बुलेट इज शॉट फ्रॉम द गन, फायर्ड फ्रॉम द गन, देखिए क्या हो, तो इनपुट इसमें क्या बनेगा, वो बना बुलेट। गोली हम डालते हैं बंदूक में और जब उस फायर करते हैं तो कितनी दूर तक जाएगी, वो टारगेट को हिट करती है जब वो, तो उसकी एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रेंज, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया बुलेट ने, दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। गॉट इट। अब इसका एक मैथमेटिकल पार्ट भी करेंगे। ये तो एक रियल लाइफ से आपको एग्जांपल बताया। बिफोर फाइंडिंग द रेंज, लेट अस गो टू द रूल्स। जैसे हमने डोमेन के रूल किए थे बच्चों, ऐसे ही रेंज के भी हमारे पास कुछ एक रूल्स हैं, यानी कि उसको एल्गोरिथम कहेंगे हम, स्टेप्स ऑफ रेंज। देखिए, पहला क्या है, पुट द गिवन फंक्शन इक्वल टू वाई। वाई के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन इज एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। और उसके बाद क्या करना, एंड फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। ये दो मेन पॉइंट है। थर्ड इज एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ एप्लीकेबल। जहां जरूरत होगी उसमें से हम क्या करेंगे, y की वो वैल्यूज एलिमिनेट कर देंगे जिसके लिए x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर आएगा समझ में। एंड आई वॉन्ट यू टू रिवाइज द कंडीशंस फॉर डोमेन ऑल्सो। जब हमने डोमेन निकाली थी बच्चों, तो 3 रूल हमने किए थे। उसमें पहले वाला रूल क्या था कि 1/f(x), कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड, स्क्वायर रूट फंक्शन में जो फंक्शन है अंडर द रूट साइन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड थर्ड रूल वॉज, अगर यही स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है तो एफ ऑफ एक्स क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था। तो ये 3 कंडीशन यहां पर भी वैसे ही रहेंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Find the range of 1/x minus 7। क्या था पहला स्टेप, पुट y इक्वल टू 1/x minus 7। ये बेटा स्टेप्स देखते जाइएगा आप, हर क्वेश्चन में हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स माइनस 7 equal to 1. So here we get
एक्स वाई माइनस 7y इक्वल टू 1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, सो वी गेट x इक्वल टू 1 प्लस 7y अपॉन वाई। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, y के इक्वल पुट करके इसको x की टर्म्स में, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए बच्चों, रेंज निकालना भी डोमेन जैसा ही है, बस फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ x था, अब हमने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दिया। तो अब इनपुट वैल्यूज यहाँ पे होंगी y की, आउटपुट आएगी x की, और आउटपुट वैल्यूज के सेट को हम क्या बोल रहे थे, रेंज। यानी कि जो अब x की वैल्यूज आएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ y, उनके सेट को रेंज बोल देंगे। तो अब हमें ये देखना है कि y की किन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव वाली तो कोई बात नहीं है। न्यूमिनेटर एज सच इट इज नो प्रॉब्लम, सो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो द ओनली प्रॉब्लम हियर इज y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने जीरो नहीं रखना है, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं। देयरफॉर तो बचा क्या फिर, नाउ इट्स क्लियर कि रेंज हमारी क्या होगी, जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं y में। इज इट? सो दिस इज द आंसर। तो देखिए हमने करा क्या बच्चों, जैसे हम डोमेन निकाल रहे थे ऐसे ही हमने यहाँ पर रेंज निकाली है। जो y के लिए यहाँ पे डोमेन है वो x के लिए रेंज बन गई। ठीक है, सो ये बिल्कुल डोमेन की तरह ही चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन जेई के भी करवाऊंगा, तो आगे आने वाले अभी धीरे धीरे इजी से टफ लेवल पे जाएंगे, तो बीच में कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो हमारे जेई के भी होंगे। नो अब हर क्वेश्चन में क्योंकि हमें बच्चों क्या करना है, रेंज निकालनी है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, आई विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। अब इस क्वेश्चन की हमें रेंज निकालनी है, सो वंस अगेन लेट दिस इज इक्वल टू y, और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू वाई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई। इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हमने क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये काम आप अपने आप करिएगा। सो x इन टर्म्स ऑफ y बिकम्स ए वाई प्लस बी अपॉन ये बनेगा यहां से बी वाई माइनस ए। अगेन दिस इज अ रेशनल फंक्शन, न्यूमिनेटर नो अपॉन डिनोमिनेटर। सो फिर से वही वाली कंडीशन, इम्प्लाइज नॉट इम्प्लाइज, हम इसमें क्या कहेंगे, कंडीशन क्या है कि बी वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सो हेयर वी गेट y इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी एंड दैट इज आवर आंसर। यानी कि रियल नंबर में से इसको हटा देंगे हम। सो ये हमारे पास आ गई रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, रेंज इक्वल टू रियल नंबर्स में से ये माइनस कर देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल पहले की तरह था, मैंने जनरल केस किया है, ए बी की जगह इस क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज, एनीथिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जेई में आ चुके हैं बच्चों। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यूज हमने इसकी रेंज निकालनी है। सो वंस अगेन लेट दिस इज इक्वल टू वाई, वाई के इक्वल पुट किया इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, y plus x square y equal to x. So shifting all the terms to left hand side we get x square y minus x plus y equal to 0, which is nothing but a quadratic in x, है ना। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन x, और क्वाड्रेटिक की क्या कंडीशन होती है रियल रूट्स के लिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर तो हमारे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। सो यहां से क्या बनता है, b माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस गिव्स 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे वेवी कर्व मेथड हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने, वाई स्क्वायर, वाई का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, डोंट फॉरगेट इट। सो अब ये 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएंगे फैक्टर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। सो
ये वेवी कर्व मेथड हम लगाएंगे इसमें। देखिए यहाँ से क्या वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 1/2 और दूसरी -1/2। अब क्योंकि ये लीनियर फैक्टर बन गए बच्चों, ठीक है ना, तो लीनियर फैक्टर में क्या होता था, जो नंबर राइट साइड पे है वहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे स्टार्ट कर देने। तो अब हमें क्या चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू 0, पहले तो इक्वल टू 0 को आएगा -1/2 और 1/2 पे, तो इनको डॉट सर्कल ऐसे डार्क सर्कल कर दिया, डॉट बनाएंगे इसके ऊपर, ये वैल्यूज इंक्लूडेड है और नेगेटिव इनके बीच में आ रहा है। सो व्हाट इज आवर आंसर देन, अब तो आ गया ना समझ में, इजी है। सो रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में ही हमारा नेगेटिव आ रहा है। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपने बच्चों, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा हमने यही लगाना है d > 0। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि डोमेन जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको उसके लिए रेंज में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप 3/2 - x²। सो देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं और यहां से ये बन जाएगा 3 = 2y - x²y। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो x² = 2y - 3 and from here we get x = ±2y - 3 upon y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों इसमें से, ठीक है। इट वॉज y here x², y = 2y - 3। सो x ये आ गया 2y - 3 upon y अंडर द रूट। सो अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया बच्चों, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और साथ में यहाँ y क्या है, डिनोमिनेटर में भी y है तो y तो 0 नहीं होने वाला, y नॉट इक्वल टू 0, और ये जो बाकी बच गया 2y - 3 अपॉन y, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। y को तो 0 पुट ही नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो फिर से वेवी कर्व, तो न्यूमिनेटर से कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, देखिए दोनों को अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक तो y 0 आ जाता है और दूसरा आएगा y 3/2। अब 0 तो हमें नहीं चाहिए तो इसके ऊपर तो सर्कल कर देंगे, एक्सक्लूडेड डिनोमिनेटर में। और ये जो फैक्टर है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेवी कर्व मेथड याद है, वेवी कर्व, डोंट फॉरगेट इट। अब हमें चाहिए पॉजिटिव, वो कौन से फैक्टर में आ रहा है, देखिए 3/2 से इंफिनिटी तक राइट हैंड साइड, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 0 से -∞। सो -∞ और 0 पर, क्योंकि 0 यहां नहीं चलेगा डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों इंटरवल्स की यूनियन कर देंगे, क्योंकि इन दोनों इंटरवल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यूनियन होगी। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ये पहले वाले से भी इजी है, क्योंकि जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बच्चों कि करना कैसे है, तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 - x² अंडर द रूट। सो देखो बच्चों, इसको हम y के इक्वल पुट करके कर सकते हैं, वो आप अपने आप करिएगा, मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब मैं इसको डायरेक्टली आपको शॉर्टकट मेथड बताने लगा। डायरेक्टली अगर हमें इसको एनालाइज करना है, देखिए ये है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले तो आ जाइए 0 कब होगा, देखिए व्हेन x = ±5, उस केस में क्या होगा, -5 स्क्वायर का -5 का स्क्वायर भी 25 और 5 का भी, तो उस केस में 25 - 25 0 हो जाएगा, यानी कि हम +-5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये डोमेन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब हम +-5 यहां पे पुट करते हैं तो 25 - 25 आंसर आ जाता है हमारा 0, यानी कि 0 आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए पहला आंसर तो हुआ हमारा 0। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। तो 0 आ गई हमारे पास, ठीक है। देखिए अब 25 - x² है, देखिए यहां पे
25 जो है ये एक फिक्स नंबर है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वेयर, तो चेंज कहां पे आ रहा है एक्स में, एक्स इज चेंजिंग, है ना। अब देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी, बट यहां पे एक्स का स्क्वायर है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब 25 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो वैल्यू कम ही होगी, डिक्रीज होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की कितनी हो सकती है 25, वो कब होगी एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 25 माइनस 0 25 आ जाएगा। और अगर इसको रूट के अंदर रखें हम तो देखिए x को 0 पुट करके तो क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, यानी कि जो 25 माइनस एक्स के टर्म है इसमें से कुछ कम हो रही है, जो फैक्टर जो वेरिएबल इस पूरी टर्म को कम कर रहा है उस वेरिएबल को अगर 0 कर दे तो हमारा आंसर मैक्सिमम हो जाएगा 5, है ना। तो फिर रेंज हमारे पास क्या बनेगी देखिए 0 से लेकर 5 तक, ये तो मैक्सिमम आंसर आ गया हमारा, इससे आगे नहीं जा सकते हम। एक्स को अगर सपोज हम एक्स को पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स को हम 6 पुट कर देते हैं, 5 से बड़ी वैल्यू कुछ भी, तो ये बन जाता है 25 माइनस 36, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया नेगेटिव विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, तो हम 5 से बड़ी वैल्यू नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इस करके यहाँ पे मिनिमम आंसर हमारा आ रहा है 0, वो प्लस माइनस 5 पे आ रहा था, और मैक्सिमम आंसर आ रहा है हमारा 5, वो कब आएगा जब हम x को ही 0 कर देंगे, जो इस 25 माइनस एक्स स्क्वायर को कम कर रहा था, क्योंकि माइनस हो रही है 25 में से, ठीक है। तो ये हमारी रेंज आ गई बस। फिर ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, आप ऐसे भी इसको एनालाइज कर सकते हो। अदरवाइज पिछला मेथड इसको y के इक्वल पुट करके करिए। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, मैं फिर से रेगुलर मेथड भी आ रहा हूं, तो फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और ये बन जाएगा 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको प्रॉपर करके देखना अपने आप। ये बनेगा 25 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल सीधा रेशनल फंक्शन आ गया, तो पहली कंडीशन y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब बात आ गई न्यूमरेटर की। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, स्क्वायर है ना इसलिए नेगेटिव तो कभी नहीं होगी, तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर तो देखिए वैसे ही पॉजिटिव रहने वाला स्क्वायर है, y बेशक नेगेटिव हो। अब बच गया न्यूमरेटर, तो इसका मतलब 25 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बनाएं तो ये बन जाएंगे 5 स्क्वायर 5y माइनस 1 एंड 5y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व पे इसको ड्रॉ कर लें 1/5, और यहाँ पे आ गया माइनस 1/5। तो क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो वेवी कर्व के लिए प्लस माइनस प्लस ऐसे लगा देंगे। तो बहुत सारे बच्चे फिर क्या करेंगे, देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है यहाँ पे कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/5 यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी, ऐसे कर देते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअल रेंज, ये रेंज नहीं है। अब फिर से यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, देखिए वेवी कर्व के हिसाब से तो ये बन गया, बट अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। देखिए क्या है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही थी माइनस 1/5 और 1/5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए y की वैल्यूज इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो सारी नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो y पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी, फिर लेफ्ट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फिर से। तो ये हमने वैल्यूज नेग्लेक्ट कर दी, इधर फिर से नेगेटिव आ रहा है तो ऑल नेगेटिव रिमूव, तो बचा क्या हमारे पास 1/5 से लेकर आगे तक की सभी वैल्यूज बन गई। तो फिर रेंज हमारी क्या बनती है फाइनली
Therefore range of this is 1/5 comma infinity. So next is 1 upon square root x plus 3. अगेन स्क्वायर रूट. यस, आज मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के. तो फिर से स्क्वायर रूट है तो इसको हटाएंगे यहाँ से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. सो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वेयर बन गया. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, सो वी गेट 1 इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर. तो यहाँ से अब क्या करना, हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे. सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, ये आप अपने आप सॉल्व करना बच्चों. 1 माइनस 3y स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर. ओके, सो वंस अगेन डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं होगा, तो फिर अब बच गया क्या न्यूमरेटर में 1 माइनस 3y स्क्वेयर, इज इट. तो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना. ओरिजिनल फंक्शन देखें अगर हम, ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन. तो y तो कभी जीरो होने वाला नहीं है इस केस में. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमने x को निकाल लिया 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. यहाँ से देख के तो सिर्फ ये लग रहा है कि y जीरो नहीं होना चाहिए. देखिए बट ये हमने लिखा y इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट y हमने क्या माना है, ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, है ना. तो इसके हिसाब से यहां पे हमारे पास जीरो को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाना चाहिए था ना इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली, इज इट. तो मैक्सिमम बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर रेंज तो फिर यही बन जाएगी, जीरो को छोड़ के जो मर्जी पुट कर लो. नो, इट इज नॉट सो, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव. बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको याद रखना है. तो y भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और जीरो भी नहीं हो सकता. तो फिर रेंज क्या बन गई, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. नेगेटिव नहीं जा सकते, जीरो भी नहीं, तो जीरो से आगे सारे पॉजिटिव, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज बनने वाली है. तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपने एनालाइज भी करना है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के आंसर लिख दिया. इस कंसेप्ट के यहाँ से अगर हम इसको रैशनल फंक्शन को देखें तो सिर्फ यही दिमाग में आता है कि y जीरो नहीं होगा. पर आप ये देखिए जीरो को छोड़कर जो बच गई वैल्यू, जीरो से राइट पे तो सारा पॉजिटिव है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगी नेगेटिव वैल्यूज, क्या वो ओरिजिनल फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं. y की जगह पुट करके देख लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके बच्चों में आपको दो मेथड बताऊंगा. एक शॉर्टकट मेथड है और एक यही y के इक्वल पुट करके स्क्वायर बनाने वाला मेथड. सो वो लेंथी है, मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, इतना लेंथी नहीं करेंगे हम. क्वेश्चन क्या है देखिए, अगेन स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है पहले. सो वंस अगेन लेट दिस इज इक्वल टू y. अभी मैं सिर्फ आपको एक ये करके दिखा रहा हूं, पूरा नहीं करेंगे हम इसको. इस तरीके से यहां से हम इसको स्क्वायर करके और x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना अब हमने. सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब देख रहे हो बच्चे यहां पे ये देखना आप एक्स स्क्वायर और साथ में 2x, तो x अगर यहां से कॉमन निकाल के इसको उधर भी शिफ्ट करोगे, देखो मैं बता रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x. कुछ बच्चे कहेंगे जी कैसे सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से आप एक x यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो x प्लस 2 बचेगा. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स. एक्स इधर भी आ गया इधर भी आ गया, सेपरेट तो नहीं हुआ ना. ये इस टाइप के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं बच्चों. सो यहाँ पे वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो एज सच फिर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, क्योंकि यहाँ सेपरेट नहीं हो पाएगा x. अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई x में, सो वही फॉर्मूला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर वही वेवी कर्व मेथड लगा के लास्ट में आपने इसको इंटरवल बना देना है. अब देखिए जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4, एक्स का कोएफिशिएंट है 1 इंटू ए सी यानी कि 3 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये लेंथी पड़ेगा. देखिए
4 तो यहाँ से उड़ा देते हैं हम, और फिर ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे हम। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म बनने वाली है 1 माइनस 2, और ये बनेगा फिर वाई स्केयर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्केयर रूट लगाकर हम इसका स्केयर कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखिए इतना लेंथी हो गया क्वेश्चन, फिर वेवी कर्व लगा देंगे हम इसमें। सो अब मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ, इतना तो आप अब इसको आगे कर लेंगे। देखिए शॉर्टकट में हमने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड, और ये आप सीबीएसई में भी यूज कर सकते हैं। जेई में तो हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं, सीबीएसई में भी, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन ही होते, डोमेन रेंज के 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 मार्क्स। सो देखिए हम इन्हें क्या करना है, जब भी हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन हो तो हमने क्या करना है, उसका परफेक्ट स्केयर बनाना है। ठीक है, अब यहां से मैं वाई हटा रहा हूं। इसका परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ए स्केयर प्लस 2ab, अगर ये देखें तो ये x प्लस 1 का होल स्केयर बन सकता है। सो व्हाट वी डू, ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम 1 प्लस 2 लिख देंगे, और 1 को पहले अलग कर लिया, पहले 3 टर्म्स के साथ, और 2 को अलग। सो नाउ दिस बिकम्स x प्लस 1 होल स्केयर, और साथ में बच गया प्लस 2, है ना। कितना सिंपल, यानी कि डायरेक्टली अगर आप देखिए प्रैक्टिस जब आपको हो जाएगी तो आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 2 बच गया। अब आप देखिए ये टर्म अगर हम इसकी अलग अलग बात करें, ये तो पॉजिटिव फिक्स हो गया 2, इस टर्म की अगर हम बात करें तो ये 0 अगर हो जाए तो यहां से x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ -1 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। कौन सी, x प्लस 1 का होल स्केयर, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है, अगर ये ऐड ना हो तो मिनिमम वैल्यू तो यही रह जाएगी फिर, दैट इज √2 एट x इक्वल टू -1। ऑलराइट, तो √2 आ गया। अब अगर x -1 से अलग कुछ भी रखें तो ओवरऑल ये होल स्केयर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होकर 2 में कुछ ऐड होगा, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ेगी। और समझ में आ रही है मेरी बात। अगर ये टर्म 0 हो जाए, वैसे तो ये होल स्केयर है, पॉजिटिव रहने वाली है, लेकिन अगर x को -1 यहां पुट कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ √2 बचेगा। अदरवाइज जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू यहां पुट करेंगे उसका स्केयर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और वो 2 में ऐड होकर कुछ बढ़ेगी वैल्यू, कम नहीं होगी। तो मिनिमम वैल्यू तो होगी फिर यहां पर, मिनिमम वैल्यू हो गई √2, और आगे उससे बढ़नी है, और बढ़ती जाएंगी, कितने भी स्केयर रूट नंबर बढ़ेगा उसका स्केयर रूट बढ़ जाएगा। सो फाइनल व्हाट इज आवर रेंज इन दिस केस, मिनिमम वैल्यू होगी √2, और आगे अप टू इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है ना। और ये जरूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा यही पूछा जाए, फाइंड द रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेई में ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि मिनिमम वैल्यू होगी √2, वो कब होगी, एट x इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू भी, जैसे अभी हम पीछे इंटरवल बनाते आ रहे थे, एक क्वेश्चन में -1/2 और 1/2 बना था, तो ये तो मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करके भी डोमेन रेंज का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेंज का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप करते जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं आज कर रहा हूं, इनको रिवाइज जरूर करना है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम एक रेशनल फंक्शन यहां पे मान के चलते हैं, x² + 2x, जहां पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें या तो लीनियर था, और अगर क्वाड्रेटिक था तो एक ही जगह था, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। यहां पे दोनों जगह एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सो मेथड इज अगेन सेम, y के इक्वल रखा, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दिस इज x² y -8 xy + 12y हो गया, और इसको सभी को एक साइड शिफ्ट कर देंगे हम बच्चों। तो यहां से जो हमारी इक्वेशन बनने वाली है, ये बनेगा 1 - y, और ये फिर 2 टर्म है x वाली, यहाँ से x कॉमन आ गया, तो ये बनने वाला है 8y, ये इधर आके क्योंकि प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8y और x माइनस यहाँ से 8, ठीक है। सो इक्वेशन हमारे पास बनने वाली है 8y + 2 + 12y -
1, और इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से राइट हैंड साइड पे इनको शिफ्ट कर रहा हूँ, तो y -1 हो जाएगा, और ये फिर बनता है माइनस 8y + 2 एंड दिस इज 12y - 1 = 0। यस, आप बच्चों कैसे भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट पे टर्म को ट्रांसफर कर दो या लेफ्ट से राइट पे ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x, ये कांस्टेंट टर्म होगी। सो व्हाट इज द कंडीशन, d > 0। चलिए अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन बनती है डिस्क्रिमिनेंट की, मैं सीधा लिख देता हूँ उसको रियल रूट्स के लिए, वो बनेगा 8y + 2, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आप डायरेक्टली छोड़ भी सकते हो क्योंकि यहाँ स्केयर होगा, -4ac, ये > 0 हुआ। इसको हम ओपन करेंगे बच्चों, सारे टर्म्स को ओपन करने के बाद जो हमारा आंसर बनने वाला है विच इज 16y² - 84y > 0। प्लीज डू सिंप्लीफाई दिस स्टेप। इस स्टेप को यहाँ होल स्क्वायर ओपन करना है, सभी मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टर्म आनी चाहिए 16y² - 84y > 0 फ्रॉम हेयर। सो टेकिंग 4y कॉमन, सो वी गेट 4y - 21 > 0। अब यहाँ से दो फैक्टर बने, तो पहले वाले फैक्टर से तो y = 0 आ जाता है, और दूसरे वाले से आएगा y 21/4, ये दो वैल्यूज आ गई। ओके, सो फिर से क्या करना है, वेवी कर्व, ये तो इसका क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पिनेशिया, रामबान दवा है ना, वेवी कर्व इज द बेस्ट वे। चलिए, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर हमारे बने थे तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए अब यहाँ पे हमें एक तो 0 चाहिए, है ना, 0 इन दोनों वैल्यूज पे आ रहा है, और पॉजिटिव तो 21/4 से राइट साइड पे, ठीक है ना, और 0 से -∞। नाउ इट इज वेरी सिंपल। सो 21/4 से लेकर राइट हैंड साइड तक चले जाएंगे हम, और इधर 0 से लेकर -∞ तक इनकी यूनियन कर देंगे। सो दिस इज रेंज। ऑलराइट, इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें > 0 चाहिए था, यानी कि ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेंज इज, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, रेंज = रियल नंबर में से ये वाली वैल्यूज, यानी कि 0, 21/4, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ मैंने ओपन इंटरवल लगाया है कि ये ना ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है, इस करके यहाँ पे ओपन लगाया, ठीक है। सिर्फ ये 0 और 21/4 के बीच की वैल्यूज को रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। सो दिस इज डन। चलिए बच्चों, हम हमारे थे, आई थिंक अब काफ़ी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। रेंज भी हम डोमेन के तरीके से ही निकाल रहे हैं, बिल्कुल सेम है इस। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बच्चों आपको याद रखनी है, इसके डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। फिलहाल जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको इसको याद रखना है। तो एक साइड तो हम लिखते हैं फंक्शंस, और दूसरी साइड उनकी लिखेंगे रेंज। सो पहला फंक्शन हमारा हो गया साइन एक्स, ये -1 से 1 तक, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास कॉस एक्स, सेम कॉस एक्स की होती है -1 से 1 के बीच में। फिर आ गया हमारे पास टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स में कुछ भी हो सकती है, -∞ प्लस, ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे तब पढ़ेंगे इसको। फिर आ जाता है हमारे पास कॉट एक्स, सेम कॉट एक्स के भी हैं। देखो याद रखना बिल्कुल सिंपल है, साइन कॉस की सेम है, ऐसे टैन और कॉट की सेम है रेंज, -∞ से +∞। फिर आ जाता है सीकेंट एक्स, ये बना हमारे पास सीकेंट एक्स। देखो बच्चों, सीकेंट एक्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको। देखिए -∞ से -1, यहाँ पे इंक्लूडेड होगा -1, सो यहाँ पे लगेगा क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको, देखिए। फिर ऐसे ही सेम है कोसिकेंट एक्स के लिए, तो आपको
अगर देखा जाए सो 3 याद रखने हैं, एक साइन, एक टेंजेंट और एक सीकेंट। बाकी दो दो ऐसी हैं, जो साइन की है रेंज वही कॉस की है, जो टेन की है वही कॉट की है, और सीकेंट कॉसिकेंट की सेम है। अब बात यह है कि सीकेंट कॉसिकेंट की कैसे है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके लिए आप ये ध्यान रखना, साइन की क्या है, साइन और कॉस -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। देखिए इसको, साइन एंड कॉस लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब देखो बच्चों, अभी क्या बताया था, साइन एस लाइज बिटवीन -1 एंड 1। जैसे साइन का कर रहे हैं वैसे कॉस होगा। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, जब हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, और रेसिप्रोकल करते ही साइन पलट जाता है, 1 का रेसिप्रोकल सेम रहेगा। तो 1/sin क्या बन गया, कॉसिकेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कॉसिकेंट की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी। ओके, इसी तरह से अब लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, साइन पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसिकेंट एक्स। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिखें तो क्या बनता है, कॉसिकेंट एक्स लेस देन इक्वल टू -1 बन गई है ना। तो देखिए 1 -1, यानी कि कॉसिकेंट की वैल्यू 1 भी है या 1 से आगे तक कुछ भी, लेफ्ट साइड ऐसे -1 भी हो सकती है, और उससे लेफ्ट हैंड साइड पे अप टू -∞ चली जाएगी, ऐसे इधर से 1 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हुआ कि -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर रहा कॉसिकेंट एक्स, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लिखते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ऐसे -1 टू -1, -∞ टू -1, ठीक है, इनकी यूनियन कर देते हैं। तो ये रेंज आ गई हमारे पास कॉसिकेंट एक्स की। ऐसे हम यहाँ पे कॉस लिखेंगे, और कॉस के साथ भी दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो सेम उसका भी आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जेईई में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, अब हम आ जाते हैं लास्ट में कुछ एक फंक्शंस के बारे में। मैं डोमेन और रेंज आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखनी है सच, ठीक है। देखिए, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। वैसे तो बहुत सिंपल है, पर आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x, तो इसकी डोमेन क्या होगी। अब मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ, एक साइड तो हम लिख देते हैं डोमेन, और एक तरफ लिख देते हैं हम रेंज। दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू x, हमने माना, तो कुछ भी पुट कर लीजिए, और सेम यहाँ पे रेंज है, ये बहुत सिंपल है। सेकंड, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसमें भी -∞ से +∞ कुछ भी पुट कर ले, लेकिन आंसर हमारा 0 टू ∞, क्योंकि ये स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे इसमें, 0 आ सकता है जब x 0 हो जाएगा। सिमिलरली f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, अगेन डोमेन इज सेम, पर यहाँ पे अब क्यूब रूट आ गया, ठीक है ना। अब क्यूब रूट में तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो रेंज फिर से -∞ से +∞ जाएगा। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा ऐसी f ऑफ x इक्वल टू x पावर n। अब मैंने जर्नल लिख दिया, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर n इवन हो गया, ये क्या हुआ, यही दो केस बनने वाले हैं इसके। देखो, अगर n इवन हो गया तो 0 टू ∞ आएगा, अगर ऑड हो गया तो -∞ से +∞ आएगा, ठीक है। सो सेम आंसर आने वाले यहाँ से ये दो वाले। अकॉर्डिंगली n इवन है या ऑड है, तो इसको यहाँ पे अलग से मेंशन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए, मॉडुलस फंक्शन है तो अगेन डिनोमिनेटर तो नहीं है ना स्क्वायर रूट है, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, -∞ से +∞। पर मॉडुलस बच्चों हम यूज कब करते हैं, मॉडुलस को पर्टिकुलरली यूज किया जाता है जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन हो, जैसे लॉग होता है। अभी लॉग क्योंकि सिलेबस में नहीं है, हटा दिया सिलेबस से, मैं इसके लिए स्पेशल एक लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड करूंगा।
पूरा डिटेल में हम लॉग के बारे में वहां पे बताएंगे आपको। एज फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। लॉग 0 से बड़े नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो जब भी हम किसी फंक्शन का लॉग लिखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे मॉडुलस लगा देते हैं भाई, ये ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। पुट जो मर्जी करेंगे हम इसमें, अब मॉड में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक्स है, डिनोमिनेटर नहीं है, ना स्क्वायर रूट है। आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा। मॉड का मतलब ही यही होता है, पॉजिटिव वैल्यूज रिक्वायर्ड। देन वी हैव स्क्वायर रूट फंक्शन। अभी हमने कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, रेंज के डोमेन में भी किए। तो स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी, और आंसर भी फिर सेम आएगा इसका रेंज में, ठीक है। रेंज और डोमेन दोनों सेम है इसकी। मैं सिर्फ रूट एक्स की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ एक्सप्रेशन चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगी। ये सिर्फ एक याद रखने के लिए। सिमिलरली इफ वी हैव एफ ऑफ एक्स एज क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस भी पुट कर सकते हैं, 0 भी और पॉजिटिव भी। सो डोमेन इज ऑल्सो इक्वल टू रेंज। डोमेन और रेंज इस केस में दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। ओके बच्चों, अभी आपने क्या करना है, जितने भी जो भी आपके पास बुक्स हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ वीडियोस के। जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसे उसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 एंड सो ऑन। इनमें से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाना है। वैसे तो सामने नजर आएगा, गो टू लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर देना है। वहां से आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास नहीं बना है, ठीक है बच्चों। तो आपने अभी रेंज के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। फिर इसके बाद वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बात करेंगे, वहां पे साथ साथ डोमेन और रेंज फिर से रिवाइज हो जाना है। सो एट लास्ट, टॉनिक फॉर आवर मोटिवेशन, व्हाट इज दैट? लाइक, subscribe if you have not subscribed, and share. okay, do share बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो डिफरेंट स्कूल्स में, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। और प्लीज़ कमेंट भी किया करें, जो भी आपका रिस्पॉन्स है उससे हमें इसको और अच्छा बनाने में हेल्प होगी, ठीक है बच्चों। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।